हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो। तो अगर आप लोगों को फास्ट बॉल पे खेलने में दिक्कत होती है तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप फास्ट बॉल पे भी सिक्स मार सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बस। अब तो बॉल ही नहीं है, अब ऐसी तो बॉल आती नहीं है। तो रुकिए, अभी तो आप लोगों को फास्ट बॉल पे बहुत तेज बॉल आती है। फास्ट बॉल कुछ इस तरह से आती है, पता ही नहीं चलता कि कब विकेट गिर गया। अभी देखिए, जैसे कि ये है विकेट, ये देखिए ये ऊपर जो है वो विकेट है। आउट, तो पता ही नहीं चलता कि कब आउट हो जाता है। अब आपको समझ आया या नहीं? देखो, ऐसी रिव्यू में इतनी तेज बॉल आई थी, रिव्यू में भी सीधा इधर से लग के। अब ये विकेट अच्छा नहीं है मेरे पास, जो रियल विकेट है वो मेरा घर पे है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। ऐसे रहेगी तो फिर बेस उखड़ जाता है और फिर बॉल आउट। और बुमराह की तो सीधा मिडल स्टंप भी उखाड़ के चली जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब आउट हो जाता है। इसलिए अगर आप फास्ट बॉल में भी सिक्स मारना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ टिप्स सीखनी होगी। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से अपना एक पैर थोड़ा आगे करना है और ऐसे खड़े होना है। फिर ऐसे खड़े होने से कोई फायदा होगा कि अगर आपको एकदम से बॉल समझ नहीं आएगी तो भी आप आराम से डिफेंस कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और अगर नीचे आएगी तो इसलिए, और अगर आपको ऐसे में एकदम समझ आ जाए तो फिर तो पता ही स्पेशल ऐसे सिक्स मार सकते हैं। और अगर, लेकिन एक बात आपको जरूर करना है कि जब तक बॉल है तो ऐसे सिक्स मारने के लिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि बॉल ऐसे हो तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट इंडियन बैट्समैन तो यूं मार देते हैं और फिर बॉल सीधा स्पीड से जाकर बाउंड्री के बाहर जा देती है और चौका या छक्का हो जाता है। लेकिन फास्ट बॉल्स ऐसे नहीं होती। अगर बहुत खतरनाक फास्ट बॉलर है और अगर आपका रिएक्शन टाइम गलत हुआ तो फिर बॉल आप ऐसे मारोगे और कब एज लग के चले जाएगा पीछे और विकेट कीपर भी लाइक आउट और फिर आप आउट हो जाओगे। इसलिए जो है ना, आपको जब तक बॉल आकर आपके हिट तक, जब तक आके ऐसे हिट ना हो तब तक आपको बॉल को देखते रहना और फिर जितनी ताकत लगाना है उतनी ताकत से आपको शॉट मारना है। अगर आपको सिंगल लेना है तो फिर आप बहुत धीरे शॉट मार देना। अगर ऐसे आ रही है तो फिर ऐसे आप डिफेंस कर सकते हैं, इससे यूँ हो जाएगा और फिर बॉल थोड़ी दूर। ठीक है, ये है मेरे बैट बॉल। तो उसके बाद अगर आपको डबल लेना है तो उसके आपको तेज मारना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको वही करना है, लेकिन आपको थोड़ी सी जल्दी करना है, जिससे जो आपको, लेकिन थोड़ी सी ताकत लगा देना। मतलब यूँ करिए, आपको थोड़ा सा यूँ कर देना है, उसके बाद बॉल सो फिर आप ऐसा करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी, फिर आप डबल ले सकते हैं। और अगर आपको ट्रिपल लेना है तो फिर आप, और अगर बॉल ऐसे आ रही है तो फिर आप कुछ ऐसे शॉट खेल सकते हैं। ऐसे करने के बाद जल्दी बॉल थोड़ा सा ऐसे कर लेना, तो इससे क्या होगा, बॉल ऐसे आएगी तो फिर ऐसे कर लेना, फिर बॉल थोड़ी और दूर से जाएगी और ऐसे में चौका भी जा सकते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स पे पता नहीं, अगर आपका रिएक्शन टाइम गलत हुआ तो कट लग के पीछे जाएगी और जो हुआ वही होगा, आउट। ऐसे आपके साथ हो सकते हैं। इसीलिए, और फिर आप पवेलियन ऐसे जाओ और फिर कैप्टन से डांट खाने में अगर आपको मजाक करो, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है। और अगर आपको एक चौका मारना है तो फिर बाउंड्री मारना है तो फिर तो ऐसा मार देना है, तो ऐसे तो सिक्स भी आराम से जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम फास्ट बॉलर पे बाउंसर पे कैसे खेलें, क्योंकि बाउंसर हमारे सीधे सर पे आती है। तो अगर हम ऐसे भी खेलेंगे ना
तो भी बाउंसर तो यहाँ है, तो फिर अगर हम यूं भी खेलेंगे तो फिर अपने सर पे लग सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए उस पर अगर आपको उस पर आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप ऐसे लीव कर लो बॉल को, अब बाउंसर को ऐसे लीव करने जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको ऐसे लीव कर सकते हो। अब ऐसे में नो बॉल हो जाएगा, क्योंकि बॉल तो ऐसी है ना, भले शोल्डर्स के ऊपर तो है ना, भले थोड़ा झुक गए लेकिन तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, इसलिए नो बॉल हो जाएगा। अब या फिर अगर आप शॉट खेलकर एक सिंगल ले, शॉट खेलकर डबल या ट्रिपल 2 रन या 3 रन लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे कर लीजिएगा, तो फिर आपको ऐसे कर लेना। और अगर आप 4 तो इस पर जाने नहीं वाला, बाउंसर पर चौका, इसलिए अगर आप 6 मारना चाहते हैं तो फिर एकदम परफेक्ट रिएक्शन होता है, ऐसे बॉलर और पूरी ताकत से मारता है। अगर आप थोड़ा सा भी चुभे तो फिर बॉल ऐसे होगा, कट लग के पीछे जाएगी। और अगर पीछे विकेट कीपर अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फिर वो ऐसे कैच छोड़ सकता है देगा। लेकिन अगर विकेट कीपर पीछे तगड़ा है तो फिर तो आप गए काम से, क्योंकि फिर वो आउट कर सकता है। और अगर पीछे विकेट कीपर तो इसलिए आपको एकदम परफेक्ट, पर अगर फिर भी रिस्क तो लेना, कभी कभार बेकार विकेट कीपर्स भी कैच पकड़ लेते हैं, तो फिर उसके आपको लेकिन फिर भी पूरी ताकत से खेल लेना और फिर 6 ही जाएगा। और अगर आपने थोड़ी सी भी कम ताकत लगाई तो फिर पीछे फील्डर्स भी होंगे जो फिर ऐसा कैच पकड़ लेंगे और आप आउट हो जाओगे। मतलब कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव के जैसे। अगर बाउंड्री के बाहर भी चली गई बॉल तो भी अच्छे फील्डर्स इसे पकड़ सकते हैं। ऐसा सूर्य कुमार यादव का कैच था। अब उसने तो ऐसे पकड़ा था और फिर लेकिन बाउंड्री का बाहर था, तो फिर उसने और ऐसे इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के साथ हुआ था, हेनरी क्लासेन। कभी कभार हेनरी क्लासेन के साथ ऐसा भी हुआ था, वो ऐसे था लेकिन बॉल इधर आ गई, फिर वो ऐसा हो गया, लेकिन फिर अचानक से उसके साथ लेकिन बॉल ऐसी स्विंग हुई क्या उसे ऐसे खेलना पड़ा, लेकिन पूरा विकेट तो दिख रहा है, तो बॉल सीधा स्ट्रेट उसका स्टंप उड़ा गई थी। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि बेस नहीं, लेकिन वो धीरे स्लो बॉल थी इसलिए बेस नहीं गिरा, इसलिए अब ये चौके का साइड नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा हो गया था, वरना तो हेनरी क्लासेन प्रॉपर बोल्ड आउट था। अगर वो यॉर्कर होती ना तो फिर तो उसका पूरा मिडल स्टंप भी उखाड़ देता जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो तो मोहम्मद शामी ने स्लो बॉल डाली थी इसलिए। और मैं आपको अभी आपको सारी टिप्स आ गई है, आप ऐसी प्रैक्टिस करिए तो फिर आप जल्द ही एक बहुत बढ़िया बैट्समैन बन जाएंगे। और अभी मैं आपको बुमराह की बॉलिंग दिखाता हूँ। और ऐसे जाती है, मतलब वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं कर लेता, वो तो ऐसे होता है। और फिर ऐसे यॉर्कर जाती है कि मान लो ये विकेट है तो फिर बैट्समैन समझता है हाई फिर वैसे खेलता है, लेकिन वो फिर ऐसे यॉर्कर होके सीधा पैर पे बाउंस होके इधर चली जाती है, मतलब ये पैर पे बाउंस होके विकेट पे लगती है, फिर अंपायर आउट। अब चाहे राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो तो फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है और फिर आउट। राइट हैंडेड हो तो भी उसके साथ, तो फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है और आउट। इसलिए चाहे कोई भी बैट्समैन, अरे यार मैं क्या कैमरे पे ध्यान दे रहा हूँ। और अभी मैं आपको गाइस आप लोगों से मैं शर्ट लगा दूँ, मैं को 5 कैचेस पकड़ने हैं, अभी पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। 1 2 3 4
और एक डिफिकल्ट होगा 5 वाला। अरे ये क्या हो गया, कैमरा में नहीं रिकॉर्ड। लो मेरा चैलेंज कंप्लीट। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर